देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए। दिल्ली में सरकार बनाने की जोड़ तोड़ की गणित चल रही है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। पहले 8 को शपथ ग्रहण होने वाली थी, अब सूचना मिल रही है 9 को शपथ ग्रहण होगी। बहरहाल दिल्ली में क्या हो रहा है वो तो पता चलता रहेगा, लेकिन झारखंड बीजेपी में क्या हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, इसका आज जो है सो मैं खुलासा करने जा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक एक चीज बताऊंगा, कहां कहां से क्या क्या चीजें हुई है। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जो 14 सीटों का दम भर रही थी, 14 की 14 सीटें जीतेंगे, 8 सीटों पर आकर के सिमट गई। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे इस समीकरण में तो सबसे बड़ा झटका जो लगा है कि ट्राइबल के लिए आरक्षित 5 सीटों में से 1 सीटें भी भाजपा को नहीं आई। और आज मेरे विशेष का विषय भी यही है कि सवाल उठ रहा है, क्या महतो मांझी ने भाजपा से किनारा कर लिया है? क्या महतो मांझी ने भाजपा को छोड़ दिया है? पिछले चुनाव के परिणाम को भी देख लें और इस चुनाव को भी देखें, दोनों का आकलन करेंगे और दोनों ही चुनाव में क्या स्थिति बनी थी यह भी बताएंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, महतो के सबसे बड़े नेता, अपने आप को सबसे बड़ा नेता कहने वाले, और यूं कहिए कि वो ऐसा मानते थे कि महतो जो है सो उनका वोट जो है उनके पॉकेट में रहता है, और इसी बात को लेकर के वो लगातार कई चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन किए तो बार्गेन किए सीट का, और जब नहीं बार्गेन सफल हुआ तो गठबंधन नहीं किए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आजसू पार्टी की। लेकिन इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी को करारा तमाचा लगा है तो वो आजसू पार्टी है। भले ही गिरिडीह की सीट जीत गई हो, लेकिन जयराम महतो ने आजसू पार्टी को उसके घर के में घुसकर धोया है, और इस बेदर्दी के साथ धोया है कि आवाज नहीं निकल रही है आजसू पार्टी के नेताओं की, चाहे वो डुमरी हो, गोमिया हो या फिर सिल्ली हो। साहब, आप सोच सकते हैं कि एक लड़का जो नई नई राजनीति शुरू किया हो और पके हुए राजनीतिज्ञों के बीच जा करके जिस तरह से उनके गले में हड्डी बना, गले की हड्डी बन गया, वो ये बताता है कि अब जो है सो भरोसा सुदेश की राजनीति से भी महतो का उठ रहा है। भाजपा से तो उठ ही गया है। पूरे समीकरण को देखेंगे, पूरे अंकगणित को देखेंगे आप, जहां जहां महतो वोटर्स हैं उसने भाजपा का साथ नहीं दिया है। आदिवासी ने तो नहीं ही दिया है। 5 सीटें 28 में से मात्र 5 सीटों पर, जो कल चुनाव आयोग का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें मात्र 5 आदिवासी सीटों पर 28 में से भाजपा को बढ़त मिली है। बाकी की जो 23 सीटें हैं उसमें 13 पर कांग्रेस और 10 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़त बनाई है। यह दृश्य बन रहा है। तो इस सीन के पीछे, इसके पीछे बताएंगे, और भी चीजें बताएंगे, क्या क्या चीजें चल रही है। यदि सीधे तौर पर अगर आप देखें कि जहां एक और जयराम महतो की मार से सुदेश परेशान हैं, तो वहीं भाजपा महतो मांझी और सवर्णों, भाजपा को जो है महतो मांझी और सवर्णों ने औकात बता दी है। 3 सीटें गई हैं भाजपा की। आप सोचिए साहब, जो कभी नहीं होता था वो काम भाजपा ने किया। हम जैसा कहें करो, हम जो करें वो सही, हम जिसको टिकट दें वो मेरी मर्जी, चाहे उसके ऊपर 53 केस ही क्यों ना हो, वो सही है। 53 केस वाले भी सही हैं, उनको भी टिकट दे देंगे। और अगर उसको लेकर के कोई पार्टी का नेता कुछ बोलता है तो सो कॉज कर दो। जो व्यक्ति अपना टिकट कटने से पहले पार्टी को लिख के देता है कि वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन वो अपना आगे काम करने जा रहे हैं, जयंत सिन्हा जी, उनको शो कॉज दिया जाता है।
और किसके कहने पर शो कॉज होता है यह खुलासा करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है, लेकिन प्रदेश में बैठे हुए नेता यह बात कहते हैं, यह उनका दिखता है कि वो उच्च जाति से हैं, सामंतवादी प्रवृत्ति दिखती है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश महासचिव आदित्य साहू और सांसद जो राज्यसभा के हैं, जब उनसे सवाल किया गया था चुनाव के दौरान कि जयंत सिन्हा ने जो जवाब दिया है उस पर क्या कहेंगे, तो उनका जवाब था ये उनकी सामंतवादी प्रवृत्ति है, सामंतवादी सोच है। जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ती है, अगर उसके प्रदेश महासचिव मीडिया के सामने ओपनली ये बातें कहते हो तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में अगर नुकसान हुआ है तो कोई नुकसान करने के लिए पब्लिक दोषी नहीं है, पार्टी में बैठे हुए लोग दोषी हैं। जिस रणनीति को लेकर के भाजपा आगे बढ़ती थी, जिस रणनीति को लेकर के चुनाव लड़ती थी, उस रणनीति में कमी दिखाई दी। रांची के दफ्तर में बड़ी बड़ी कुर्सियां तोड़ने वाले ये नेता कोई नहीं, एक भी नेता ऐसे नहीं है जो संगठन में बैठे हुए हैं जिसको कहा जिनको पद दिया गया है, जिनके पास 10 कार्यकर्ता हो जो उनके पीछे चलते हो, भले ही आज वो सांसद बन गए हो तो उनके पीछे चल रहे हो, लेकिन स्थिति क्या है ये पता है। और प्रभारी किसको बनाया जाता है आप सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। जो गांव की मिट्टी को कभी नहीं देखा होगा वो लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनते हैं भाजपा में। जिसके पास ग्रामीण मिट्टी का गंध नहीं पहुंचा होगा, जो शहर में बैठे रहते हैं, रांची, राजधानी रांची में बैठे रहते हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, वैसे लोगों को प्रभारी बनाया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 70 पार वाले से 72 पार वाले से किनारा कर रही थी। एक नहीं अनेक चीजें हैं। अगर तह में जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड जैसे फर्टाइल लैंड में अगर 3 सीटों का नुकसान हुआ है, वो तो 3 होकर रह गया। जो स्थिति बनी थी, अगर देवेंद्र नाथ महतो नहीं रहते तो लोग रांची सीट मतलब भाजपा हारने की स्थिति में आ रही थी। गिरिडीह सीट में जयराम महतो को 3 लाख 3.5 लाख के करीबन वोट नहीं आया रहता तो चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव हार रहे थे। यह दृश्य बना हुआ था। एकमात्र सीट था जहां पर कि किसी तरह का विरोधाभास नहीं दिखा, वो कोडरमा की सीट थी, नहीं तो बाकी की कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जिसे आप नहीं कह सकते हैं। कोडरमा और पलामू 2 सीटें थी, बाकी की सभी सीटें ऐसी थी जहां पर भाजपा फंसी हुई दिखाई दी थी। परिणाम उसके पक्ष में आ गए। मोदी जी के नाम पर अंत में यही लोग कहते हुए वोट देने जा रहे थे कि दिल्ली में मोदी को बैठाना है, दिल्ली में मोदी चाहिए। लेकिन प्रदेश संगठन ने तो बेड़ा गर्क करने का मानो जिम्मा उठा लिया था। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आई। राज सिन्हा को नोटिस दिया गया, 5 मंडल के अध्यक्षों को नोटिस दिया गया धनबाद में, जयंत सिन्हा को नोटिस दिया गया। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की बातें होती हैं। और जब सवाल करते हैं तो सामंतवादी प्रवृत्ति है, यह जवाब आता है। और पार्टी चुप है। पार्टी के तरफ से उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई कि आपने इस तरह का बयान दिया आखिर क्यों। सवर्णों का जो रुझान भाजपा के पक्ष में था वो पार्टी नेताओं के बरबोलेपन से वो कम हुआ। टिकट कटने से जितना नुकसान नहीं हुआ भाजपा को सवर्णों के वोट का, वो यहां के प्रदेश के नेताओं के बरबोलेपन से वो नुकसान हुआ है। जो कायस जाति का वोट सीधे तौर पर देखा जाता था, एक ट्रेंड था, वो भाजपा के पक्ष में जाता था, वो वोट कटा है, वो वोट भाजपा को नहीं मिला है। उसके पीछे क्या वजह है? प्रदेश के बैठे बड़े नेताओं का बरबोलापन, उनके बयान, उनकी कारगुजारी। और अब स्थिति देख लीजिए, महतो किनारे, आदिवासी किनारे। जो महतो का वोट मिलता था भारतीय जनता पार्टी को, वो किनारे हो गए हैं। पूरे आंकड़े को उठा करके आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं सिल्ली की स्थिति। सिल्ली से शुरू करते हैं, सबसे बड़े महतो नेता के यहां से शुरू करते हैं, झारखंड के तथाकथित सबसे बड़े महतो नेता के बारे में शुरू करते हैं।
वो वहां पर क्या है, बीजेपी को 57,281 वोट आता है। JBKSS दूसरे नंबर पर आता है देवेंद्र नाथ महतो, जो नई पार्टी जन्म हुई, जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसको 49,362 वोट आते हैं, मात्र 8,000 वोट का अंतर रहता है। और कांग्रेस को 34,846 वोट। डुमरी में आजसू को आता है 55,421 वोट, लेकिन JBKSS को आता है 90,541 वोट, यानी 35,000 वोट ज्यादा। JMM को आता है 52,193 वोट। गोमिया में जहां से कि विधायक हैं आजसू पार्टी के लंबोदर महतो, वहां पर आजसू को आता है 66,488 वोट और JBKSS को आता है 70,828 वोट। JMM को आता है 58,828 वोट। इतना ही नहीं, आपको हम और आगे बताते हैं जो स्थिति बनी हुई है। ईचागढ़, वहां पर भी महतो की संख्या अच्छी है, वहां पर भाजपा को आती है 96,724 वोट, कांग्रेस को 58,784 वोट, और नया लड़का जो चुनाव लड़ता है, जो तीसरे पोजीशन पर रहता है JBKSS का, देवेंद्र नाथ महतो, उसको आता है 38,564 वोट। सिल्ली में तो मैंने बता दिया आपको सिल्ली की स्थिति। रामगढ़ में स्थिति क्या थी? रामगढ़ में कांग्रेस को आता है 70,517 वोट, बीजेपी को आता है 1,08,110 वोट और JBKSS को आता है 55,485 वोट। यानी यहां से भी संजय मेहता JBKSS के उम्मीदवार थे और रामगढ़ जो महतो बहुल क्षेत्र है वहां पर 55,485 वोट आता है। बड़का गांव जो महतो बहुल क्षेत्र है, वैश्य और महतो का, वहां आबादी है बड़का गांव में, वहां पर भाजपा को 1,33,579 वोट आता है, कांग्रेस को 74,548 वोट और यहां भी JBKSS 31,639 वोट लाती है। मांडू में जो पूरी तरह से जो है, अगर कह सकते हैं आप, तो मांडू जो है सो महतो का गढ़ कहा जाता है। भाजपा को वहां पर आता है 1,18,077 वोट और वहीं 86,609 वोट आते हैं कांग्रेस पार्टी को और JBKSS को आता है 53,276 वोट। 53,276 वोट। हजारीबाग में, चलिए हजारीबाग और बढ़ी तो मिली जुली है, वहां पर उसको छोड़ते हैं। अब देखिए, 4 लड़का जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ा JBKSS, 4 लड़के ने सबकी नींदें उड़ा दी। 4 लड़के कौन कौन? जयराम महतो तो हैं ही गिरिडीह से, संजय मेहता हजारीबाग से, देवेंद्र नाथ महतो रांची से और धनबाद से अखलाक अंसारी। ये चारों तीसरे पोजीशन पर आए। यानी जो 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते। उसमें जो स्थिति कायम होगी ये भी स्पष्ट दिखाई देगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती हो रही है आजसू पार्टी के लिए। जो आजसू पार्टी लगातार जो है सो, अगर शुरुआती दिन से देखेंगे 2000 से लेकर के 2000 जब भी सरकार बनी, बीच में 1-2 सरकार अगर छोड़ दिया जाए तो वो सत्ता में मंत्री नहीं थे उसके, लेकिन कोई भी सरकार नहीं थी जिसमें उनके मंत्री नहीं थे। ये स्थिति बना हुआ है। अब भाजपा के परंपरागत वोट में भी सेंधमारी होती है। परंपरागत वोट आप समझ सकते हैं, सवर्णों का वोट, उसमें सेंधमारी होती है। और किसी तरह का कोई भी चुनाव परिणाम आने के बाद आखिर क्यों भाजपा की यह स्थिति बनी? अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी ट्राइबल है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और इसके बाद इस तरह का चुनाव परिणाम। पिछले बार तो 3 सीटें आई थी, इस बार वो भी हाथ से गई ट्राइबल की। सीता गीता को लाए थे साथ में, सीता गीता टाइटेफिस, ये सोच के लाए कि सीता सोरेन को लाएंगे तो दुमका सीट पर जो है, जो चला आ रहा था गुरुजी का दबदबा, जिसको कि सुनील सोरेन ने पिछले चुनाव में उस दबदबे पर अपनी भाजपा की मुहर लगाई थी, वहां पर सीता सोरेन को उनका टिकट काट के दिया। परिणाम आपने देख लिया। गीता कोड़ा को लाया गया, अपने पार्टी में नेता नहीं थे, इनके पास एक भी नेता नहीं थे। गीता कोड़ा को लाया गया, मधु कोड़ा का उस क्षेत्र में वर्चस्व है, हो समुदाय से आती हैं, वो चुनाव निकाल देंगी।
और हार का अंतर देखिए, पिछली मर्तबा गीता कोरा जितने वोट से जीती थी उससे दुगुने वोट से इस बार चुनाव हारी है। ये तो स्थिति बना है। सिर्फ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में गीता कोड़ा को बढ़त मिली है, बाकी सभी जगह पर वो पीछे रही है, परास्त रही है। उससे बढ़िया तो सीता सोरेन का रिकॉर्ड रहा कि जामा, दुमका और नाला में 3 जगह पर वो लीड ली और सारठ में भले ही सिकाड़ी पाड़ा और जामताड़ा की लीड से वो चुनाव हार गए, लेकिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में वो लीड कायम रखी थी, 4 विधानसभा क्षेत्र में लीड ली थी। राजमहल में लगातार 10 साल से विधायक हैं भाजपा के अनंत ओझा, लेकिन वहां से भाजपा हारती है चुनाव। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारती है। आजसू के नेता अकील अख्तर काम कर रहे थे भाजपा के लिए पाकुर में। क्या किए भाई साहब, 1 लाख वोट से पीछे चल करवा दिए। पाकुर में जो पाकुर के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जेल में हैं, और इसके बाद जो परिणाम आता है अगर उसको आप देखेंगे तो पाकुर में जो है 1,59,343 वोट मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को और 80,557 वोट मिलता है भाजपा को, यानी 80,000 वोट, लगभग 80,000 वोट के अंतर से यहां पर हार होती है। जबकि अकील अख्तर वहां पर कैंपेन कर रहे थे, भाजपा के पक्ष में थे, आजसू से हैं वो अकील अख्तर। ये स्थिति बनी उस जगह। महेशपुर में 1,04,355 वोट मिलते हैं विजय हांसदा को और भाजपा को 61,000। सबसे बड़ी बात, जिस बोरियो विधानसभा क्षेत्र से ताला मरांडी आते हैं, जिस बोरियो विधानसभा क्षेत्र से वो 2 बार विधायक रहे, वहां पर वो चुनाव हारते हैं। भाजपा ने ऐसे कैंडिडेट भरोसा किया जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र को नहीं बचा पाए थे और नहीं बचा पाए हैं। 74,876 वोट आता है और 77,537 वोट विजय हांसदा को आता है, और लॉबिन हेम्ब्रम जो वहां के विधायक हैं 14,133 वोट पर सिमट जाते हैं। यह स्थिति बनती है, और इस स्थिति को बनाने वाले कौन है? भाजपा के रणनीतिकार। दिल्ली पूरे झारखंड को रोंदने के लिए नहीं बैठी हुई है। दिल्ली के नेता आकर के झारखंड को तय नहीं करेंगे। झारखंड से जो नाम गया हुआ था उस पर विचार के बाद टिकट दिया गया। आपने देखा था किस तरह का विरोध हुआ था चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर। सामान्य सीटें जो हैं, जो सामान्य सीटें हैं, 6 रिजर्व सीटों के बाद जो 8 सामान्य सीटें हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए 5 सीटों पर ओबीसी, 6 सीटों पर ओबीसी को दिया और 2 सीट पर जो है सो सामान्य जाति को दिया, और इसके बाद ये परिणाम आते हैं। और उन इलाकों में दिया ओबीसी को जिन इलाकों में महतों के भी वोट हैं, यादवों के वोट हैं, वैश्य के वोट हैं। महतो तो नहीं दिया, मांझी नहीं दिए, मुस्लिम को तो देना ही नहीं था, ईसाई को देना ही नहीं था। अपने जो वोट थे भाजपा के, उस वोट को भी पीछे कर दिया। 2.5 से 15% तक वोट में कमी आई है भाजपा की इस चुनाव में। लोकसभा वार देखेंगे तो कहीं पर 2.5% से लेकर के 15% तक की कमी आई है, जो वोट परसेंटेज हुए हैं भाजपा के। पिछले चुनाव में भाजपा 57 विधानसभा सीटों पर जीती थी, वो घट के 50-52 हो गए। ये जो स्थिति बन रही है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जिन वोटरों के बदौलत 1998 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2019 तक, अगर 2004 को छोड़ दिया जाए तो 2019 तक जिस तरह से बेताज बादशाह के रूप में झारखंड में आगे बढ़ रही थी, और इस बार जो अंकगणित तय किए गए भाजपा के द्वारा, जिन नेताओं को प्रभारी बनाया गया, जिन नेताओं को जिम्मे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई, जो नेता बैठकर चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे थे, एक तो ऐसे नेता हैं जो दुमका में अगर उनके कार्यकर्ता के पिताजी का देहांत होता है तो उनको वो डांट लगाते हैं, तो ऐसी भी स्थिति भाजपा में आती है। एक ऐसे जो चुनाव प्रबंधन देखने वाले नेता हैं भाजपा के,
जो ये कहते हैं कि ये उनकी सामंतवादी प्रवृत्ति होगी, ये भी भूल जाते हैं कि वो 2 बार के सांसद रहे हैं उन्हीं की पार्टी से, और जब वो जवाब देते हैं, वो पत्र लिखते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो वो सामंतवादी प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन वो अगर जवाब देकर के पूछते हैं आखिर किस हिसाब से उनको ये पत्र भेजा गया, तो वो सामंतवादी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये तो स्थिति बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में आगे जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगर अभी से सही तरीके से काम नहीं होगा और यही स्थिति भाजपा में बनी रहेगी, तो ये कहने में मैं गुरेज नहीं करता हूं कि जो पिछले मर्तबा विधानसभा चुनाव में हुआ है, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।